जिसको हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। और बुक यहाँ पर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। हो सकता है हम अभी जनवरी में आपके इस चीज़ का सेशन ले सकते हैं, आपका 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का, राइट। तो देखो 12th का कैलकुलस बस पढ़ के जाना है, जितना 12th में है आपको परेशान नहीं होना है। 12th का कैलकुलस देख लीजिए। इसके अलावा आपको मैक्सिमा मिनिमा पर सबसे ज्यादा जोर देना है कैलकुलस वालों, डीए वालों को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। आप लोगों को जैसे पता है कि ये वीडियो मैं इसलिए बनाने जा रहा हूं, आपने इसका देखा होगा जो पीछे थंबनेल बना हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटा साइंस में जो 3 टॉपिक्स हैं आपके, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर अलजेब्रा है और सिंगल वेरिएबल कैलकुलस है। इतनी चीज़ों को कितने ईजिली वे में पढ़ा जा सकता है और 30+ मार्क्स ईजिली लाया जा सकता है, राइट। और ये पेपर इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप लोग जो हैं ज़्यादा पैनिक मत हो। पेपर ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ आएगा। अगर आपको सही ढंग से पढ़ा है आपने, या किसी बुक से पढ़ा हो या किसी टीचर से पढ़ा हो या कहीं पर भी आपने अगर पढ़ाई की है, तो आप ये मान के चलें अगर आपने सही ढंग से और राइट अप्रोच में अगर अपनी पढ़ाई कर रखी है तो आपकी मेहनत जो है फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर आपकी दिखेगी। तो इस लेक्चर में मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ही हम शॉर्ट वे में 10 to 15 मिनट्स के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको किन किन बातों को पढ़ना है कि आप इजीली 30+ स्कोर कर सकें, राइट। तो हम बताते हैं आपको। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो सबसे बड़ा मेजर टॉपिक है जिसको हम कहेंगे, जिसको हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की। तो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉपिक नंबर 1, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ देखिए डेटा साइंस के बच्चों के लिए लगभग लगभग ये तीनों पोर्शंस जो हैं, यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी प्लस लीनियर अलजेब्रा और प्लस कैलकुलस, इसका वेटेज कम से कम 40 मार्क्स का होने वाला है, राइट। 35 to 40 मार्क्स। अगर हमने सैंपल पेपर देखा होगा तो आपको शायद पता होगा 35 से 40 मार्क्स का लमसम इतना आएगा। आपको कई सारी चीजें प्रोबेबिलिटी में बहुत टफ लगती हैं, तो अननेसेसरी अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप अगर ऐसा सोचें कि अभी हम 1 मंथ पहले करना शुरू करेंगे तो अब कर लेंगे, तो अब वो समय चला गया है आपका। तो आपको इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अब पैनिक हो रहे हैं, लेकिन आपके पास अभी भी 30 से 40 डेज बचे हुए हैं, राइट। अगर हम देखें तो आपके पास लमसम 35 डेज आपके बचे हुए हैं। और हम 35 डेज में अब ये ना सोचें कि हमने पुराना पढ़ा नहीं है तो अब वक्त निकल गया है। अब ये हो सकता है कि अभी अगर हम थोड़ा सा बेहतर करते हैं तो फ्रूटफुल कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेगा कि आपका गेट स्कोर वगैरह आप पार कर लोगे, अगर आपने और सारे पेपर भी नहीं पढ़े हुए हैं तो। और अगर आपने बहुत सारे पेपर पढ़ रखे हैं जैसे कि मशीन लर्निंग, डेटा वेयर हाउस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन, राइट, एल्गोरिदम, अगर ये सब पढ़ रखा है तब तो एक अलग बात होगी। तब तो आप इसको एज अ बूस्टर समझ सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर बहुत कम समय में चाहें तो यहाँ पर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे सबसे पहले, टॉपिक नंबर 1। बड़े ध्यान से समझेंगे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो सबसे पहला टॉपिक है मेरा प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें क्या किन किन टॉपिक्स पर आपको जोर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैं बहुत ही एकदम सिंपल वे में लिख देता हूं। इनको फॉलो करेंगे और कहां से फॉलो करेंगे हम वो भी बता देते हैं आप। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमें पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ लीजिए बेसिक्स सीख लीजिए आप। अभी हम बताते हैं इनका सोर्सेस क्या रहेगा। बेसिक्स पढ़ लिए प्रोबेबिलिटी के, कंपाउंड इवेंट, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें देख ली आपने। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है, बेस थ्योरम, इसको देख लीजिए आप, प्लस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लियर। इसके अलावा आपको और क्या देखना है मैं बता देता हूं। बी, रैंडम वेरिएबल,
मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस प्लस इनकी प्रॉपर्टीज। जरूर देख के जाना है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, राइट। ये तीन चीजें देख ली। इसके अलावा हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर। डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हैं, हमने आपको पढ़ाए हुए हैं, जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हैं। आपको क्या क्या देखना है, आपको डिस्क्रीट हो गया और कंटिन्यूअस हो गया। तो आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है, तो डिस्क्रीट में आपको बाइनोमियल पढ़ना है, इसके अलावा आपको पॉइजन पढ़ना है, और इसके अलावा प्लस आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन और देखना है, यूनिफॉर्म। इसके अलावा आपको और कोई डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन फंडामेंटल, इनको जरूर देख के जाइए, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा। कंटिन्यूअस में आपको देखना है नॉर्मल, स्टैंडर्ड नॉर्मल, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल और प्लस काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा आपको और कुछ देखने जरूरत नहीं है, आप इजीली देख सकते हैं। और ये सारी चीजें गेट वाला चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सब कुछ का आपको सोर्स क्या मिल जाएगा, गेट वाला पर प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। वो आपके लिए बहुत ही यहां पर फायदा होगा यूट्यूब पर। एक तो ये हो गया आपका, राइट। इसके अलावा आपको और क्या देखना है, अब हम आते हैं थोड़ा एडवांस सिलेबस की बात करते हैं। तो देखो यहां पर डी, इसके अलावा आपको 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल, इसमें फार्मूले देख के जरूर जाइएगा, डिस्क्रीट प्लस कॉन्टिन्यूअस, दोनों चीजें ये देखना है आपको। ये आपका मैंने पेड बैच में पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपका यूट्यूब पर नहीं पढ़ा हुआ है। तो किसी भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, राइट, एनी बुक जहां पर भी ये दिया गया हो। और बुक यहां पर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। हो सकता है हम अभी जनवरी में आपके इस चीज का सेशन ले सकते हैं, आपका 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल का, राइट। इसके अलावा और आपको क्या देखना है, गुडनेस ऑफ फिट, इसमें आपको टेस्ट देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है काई स्क्वायर टेस्ट, इसको जरूर देख के जाइएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको एग्जाम में मिले भी, राइट। तो ये इतने टॉपिक अगर आप देख के जाते हैं और बहुत सारी चीजें छोड़ के भी जाएंगे, तो यहां से आपका प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन जरूर बनेगा। और मत देखिए, क्योंकि आपके पास समय उतना नहीं है, क्लियर। इसके अलावा आपको अब दूसरा टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, क्या देखना है हमें। दूसरे टॉपिक के लिए हम देखते हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ के जाना है, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा कम से कम 8 to 10 मार्क्स की सैंपल पेपर में देखी गई है। तो यहां देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना जरूर, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, क्लियर। इसके अलावा इनवर्स की प्रॉपर्टीज हो गई और एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज। इनवर्स देख लेना, उसकी प्रॉपर्टीज देख लेना, और प्लस एडजॉइंट की भी प्रॉपर्टीज देख लेना, राइट। ये बेसिक है, इतना आपको पढ़ा हुआ है और मैंने तो पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में। इसके अलावा और आपको क्या देखना है यहां पर देखो, इसके अलावा आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख के जरूर जाना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। प्लस रैंक ऑफ मैट्रिक्स,
क्लियर? इसके अलावा आपको कुछ देख के नहीं जाना है, इतना मोर देन सफिशियंट है अगर आप पढ़ के जाएंगे। और तीसरा हमें क्या देखना है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये सारी चीजें पढ़ के जाना जरूर। इसके अलावा एक चीज और देख लेना इसमें, पावर ऑफ मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और इसके अलावा एसबीडीवी देख लेना, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ये देख के चले जाना इतना। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देखना है। एक छोटा सा और हम लिख देते हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये आपको सोर्स, इसका 90% सोर्स आपको गेट वाला चैनल पर लीनियर अलजेब्रा के फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब तीसरा टॉपिक आता है हमारा कैलकुलस। उसको कैसे पढ़ना है, तो देखो 12th का कैलकुलस बस पढ़ के जाना है, जितना 12th में है आपको परेशान नहीं होना है। 12th का कैलकुलस देख लीजिए। इसके अलावा आपको मैक्सिमा मिनिमा पर सबसे ज्यादा जोर देना है कैलकुलस वालों को, डीए वालों को। कैलकुलस में क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जोर देना है मैक्सिमा और मिनिमा पर, राइट। इसी को बोलते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर? एक तो ये देख के जाना है। इसके अलावा आप लिमिट देख के जाइए, कंटिन्यूटी देख के जाइए, ये सब पड़ा हुआ है गेट वाला पर। इसके अलावा बेसिक इंटीग्रल, क्लियर? बेसिक इंटीग्रल देख लीजिए, लिमिट देख लीजिए, कंटिन्यूटी देख लीजिए। इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा को थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा लास्ट एक और देख के जाना है जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है हमारी, टेलर सीरीज, राइट। यहां से आपको कैलकुलस में जरूर क्वेश्चन मिलेगा, और कैलकुलस लगभग 6 to 8 मार्क्स की मिलेगी आपको। और इसका भी जो सोर्स है वो गेट वाला यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा। तो इतना अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तब भी आप 30 नंबर इजीली आप पता कर लेंगे, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जो सीएस के पी वाई क्यू हैं प्लस इलेक्ट्रिकल के पी वाई क्यू इन टॉपिक के, ईसी के पी वाई क्यू, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा नया टॉपिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं तो वो डीपीपी भी अब एक बार देख लें, ज्यादा उनको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो उतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा और देखो यहां पर एक चीज और देख लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, टी टेस्ट, सॉरी, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक्सपेक्टेशन पर बहुत जोर है हमारा। एक्सपेक्टेशन बहुत पूछा जा सकता है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं, मार्जिनल के कंसेप्ट हैं, बहुत सारे आपको पढ़ाया गया होगा। और अगर नहीं पढ़ाया गया है तो हो सकता है यूट्यूब पर हम आपकी इसकी क्लास और इस टॉपिक की क्लास, गुडनेस ऑफ फिट में काई स्क्वायर टेस्टिंग की क्लास, ये हम आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, तो आपको पता चल जाएगा जनवरी में, तब आप वहां से पढ़ लेना। लेकिन जितना बेसिक है आप उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, राइट, अच्छे से काम करिए। होपफुली आप यहां पर आराम से इजीली 30 मार्क्स लेके आ सकते हैं, राइट। तो पैनिक नहीं होना है, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि आपको कोई भी चीज नई नहीं करनी है। दूसरी बात, अपनी बॉडी क्लॉक को सही ढंग से रखना है, हेल्दी रहना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में आपने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया, खाना नहीं खा रहे हो, लेट खाना हो रहा है, या कोई ऐसी बात हो रही है, राइट, कि प्रेशर में हो बहुत, तो कोई प्रेशर फील नहीं करना है। बहुत ईजिली आप आराम से आप इतना टॉपिक भी पढ़ के जाओगे तो आपको कम से कम नहीं तो 25 से 30 मार्क्स इजीली मिलेंगे, राइट। तो आप इसको पढ़िए अच्छे से, और
अच्छे से आप इसको करके आइए, मैं यही बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। इसका मैंने सोर्स बता दिया है, तो जितने भी मेरे वीडियो यूट्यूब पर पड़े हुए हैं उनको अच्छे ढंग से अगर आप पढ़ लेते हो तो आप बहुत सारी चीजों को डीए के पेपर में भी सॉल्व कर ले जाओगे। आपने अभी सैंपल पेपर देखा था तो आपको पता होगा कि सैंपल पेपर का क्या लेवल है क्या नहीं है। तो परेशान नहीं होना है। फरवरी तक आप अपना रिदम सही ढंग से बना के रखें, कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें और डिसिप्लिन में रहें। पेपर जब होगा तब की तब देखी जाएगी। तो मेहनत अभी आपके हाथ में है, तो प्रेजेंट पर भरोसा करें, ना कि आपको फ्यूचर पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि प्रेजेंट अगर अच्छा होगा तो अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, राइट। तो अब हम यहां पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, अब मैं आपसे विदा लेता हूं। आप जितने टॉपिक मैंने बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट, इनको कर लीजिए। यहां से आपको पेपर में काफी चीजें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए मैं अब आपसे विदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक बच्चे।